नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगस्त 2020 में बन रहे हैं तीन बड़े राजयोग। कुंभ राशि के लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए है कुछ जरूरी बातें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वह तीन राजयोग कौन से बन रहे हैं, किस दिन बन रहे हैं और उस राजयोग का सही शुभ मुहूर्त के बारे में, और उस दिन कौन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए उसके बारे में बताने वाले हैं। और इस राजयोग में आपको कौन से उपाय करने चाहिए उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पहले राजयोग के बारे में। पहला राजयोग जो कि 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर यानी 3 अगस्त सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच स्नेह का त्योहार है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। 3 अगस्त को सुबह 9:29 तक भद्रा रहेगी। भद्रा की समाप्ति के बाद पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है। वहीं अगर 3 अगस्त के नक्षत्र की बात करें तो सुबह 7:30 के बाद श्रावण नक्षत्र लग जाएगा। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर किस तरह का योग बन रहा है। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान योग के साथ ही सूर्य शनि के समसप्तक योग, प्रीति योग, सोमवती पूर्णिमा, मकर का चंद्रमा श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र सोमवार को रहेगा। इससे पहले तिथि, वार और नक्षत्र का यह संयोग सन 1991 में बना हुआ था। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं राखी बांधने का सही और शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह 9 बजकर यानी 3 अगस्त को सुबह 9:27 और 30 सेकंड से शुरू होकर रात 9:17 तक रहेगा। आप इस समयावधि में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा घर में भगवान की पूजा और आरती करें। पूजा के बाद रक्षाबंधन की थाली को तैयार करें, जिसमें राखी, चंदन, चावल, मिठाई, दिया और फूल रखें। थाली को सजाने के बाद अपने इष्ट देव को राखी बांधे, फिर सभी भगवान की आरती करें और उनको भोग लगाकर आरती करें। बाद में भाई को पूर्व की दिशा में मुंह करके बैठाकर दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे और आरती उतारे, अंत में मिठाई खिलाए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं रक्षाबंधन पर कौन से उपाय करने चाहिए। पहला, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब स्थिति में चल रहा है तो ऐसे में आप रक्षाबंधन पर 11 नारियल पानी वाले अपने सिर के ऊपर से उतारकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर चंद्र ग्रह खराब स्थिति में है तो दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और वहां पर बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इसके पश्चात आप दूध का अवश्य दान करें। दूसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो ऐसे में रक्षाबंधन पर आप सांपों की पूजा करें और चांदी के डिब्बे में शहद भरकर किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दे। तीसरा उपाय, अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए और गुड़ भोग लगाए और गुलाब के पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे राजयोग के बारे में, जो कि 11 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बन रहा है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत हो जाता है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त को मनाई जाएगी। जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वह जन्माष्टमी के एक दिन पहले केवल एक ही समय पर भोजन करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था। भाद्रपद महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनता है तो वह और भी भाग्यशाली माना जाता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त 2020 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। पूजा का समय
12 अगस्त के दिन प्रातःकाल 12:05 से लेकर 12:47 तक रहेगा। कुल अवधि सिर्फ 43 मिनट की होगी। पारण का समय 12 अगस्त के दिन सुबह 11:16 पर रहेगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करने की सही विधि के बारे में। अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं तो आप इस दिन सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए और साफ वस्त्रों का धारण करें। इसके पश्चात आप हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों का जल से स्नान करके देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाइए। अब इस प्रसूति गृह में सुंदर वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर कलश स्थापित कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर पूजा में कलश की स्थापना को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पश्चात आप श्री कृष्ण जी को स्नान कराती माता देवकी की मूर्ति या सुंदर चित्र स्थापित कीजिए। कृष्ण जी की पूजा में देवकी, वासुकी, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधि विधान पूर्वक पूजा कीजिए और आखिरी में आप अपना व्रत खोले। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं जन्माष्टमी के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहला, आप जन्माष्टमी के पर्व वाले दिन किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करने से बचे। इसके अलावा आप किसी भी निर्धन व्यक्ति या फिर असहाय व्यक्ति को किसी भी प्रकार से परेशान मत कीजिए, अन्यथा इसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, आप जन्माष्टमी के पर्व पर अपने घर परिवार में शांति बनाए रखें। घर परिवार में आप किसी भी प्रकार का वाद विवाद या कलह मत कीजिए। इस दिन आप अपने मन को शांत रखिए और भगवान का स्मरण कीजिए। तीसरा, अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो इनको भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य लगाए। अगर आप इनको भोग में तुलसी का पत्ता नहीं लगाते हैं तो इससे कृष्ण जी आपका प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे राजयोग के बारे में, जो कि 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन बन रहा है। वैसे देखा जाए तो हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली दोनों चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से लोग जानते हैं, परंतु जो गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है इसका विशेष महत्व माना गया है। ऐसा बताया जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। देश भर में कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी का उत्साह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी लोगों के घर में आते हैं। लोग इस दिन भगवान गणेश जी की स्थापना अपने घर में करते हैं और इनकी पूजा अर्चना और सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। तो दोस्तों आइए आप जान लेते हैं गणेश चतुर्थी 2020 की शुभ मुहूर्त के बारे में। गणेश चतुर्थी 2020 में 22 अगस्त को मनाई जाएगी। मध्याह्न गणेश पूजा का समय सुबह 11:07 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि आरंभ होगा 21 अगस्त 2020 को रात 11:02 से शुरू हो जाएगी। चतुर्थी तिथि समाप्ति 22 अगस्त 2020 को सायंकाल 7:56 तक रहेगी। तो दोस्तों आइए आप जान लेते हैं गणेश चतुर्थी की सही पूजन विधि के बारे में। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करने के पश्चात आप भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें और इनको चांदी का वक्र लगाए। इसके बाद आप भगवान गणेश जी को लाल फूल, मोदक, दूब, नारियल आदि सामग्री अर्पित कीजिए। जब आप यह सभी सामग्रियां भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं तब भगवान गणेश जी को धूप, दीप और अगरबत्ती से आरती कीजिए और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप कीजिए। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। गणेश चतुर्थी पर घर में स्थापित कर रहे हैं गणेश जी की मूर्ति तो इन कामों से रहना होगा आपको दूर। जी हाँ दोस्तों, पहला, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। अगर आप अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो आप सुबह और शाम खाना बनाने के पश्चात सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को भोग लगाए। उसके पश्चात ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो आप तुलसी के पत्तों का प्रयोग भूल कर भी मत कीजिए। तीसरा काम, अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा
कि गणेश चतुर्थी के दिनों में आप मांस या मदिरा का सेवन ना करें। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि साल 2020 के अगस्त महीने में कौन से वह 3 राजयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों के जीवन में आने वाली है खुशियां। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।